श्री नाभाजी ने भूमिका वर्णन, बड़ी सुंदर भूमिका है। नाभाजी का हृदयगत अर्थ ये है, वैष्णवों की जो 4 संप्रदाय हैं, मैं पहले उनको प्रणाम कर रहा हूँ। श्री ब्रह्म रुद्र सनका चत्वारा संप्रदाय का कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। ये 4 संप्रदाय हैं। तो एक श्री जी की संप्रदाय है। श्री जी की संप्रदाय में श्री लक्ष्मी जी मूल है, जिसे श्री संप्रदाय कहते हैं। अब कोई कोई जानकी जी को कहता है और कोई कोई राधा रानी को कहता है। हरिवंश जी की परंपरा में राधा रानी से गुरु परंपरा चलती है और रामानंदीय परंपरा में जानकी जी से चलती है और रामानुजीय परंपरा में श्री लक्ष्मी जी से चलती है। तो सब श्री जी की कृपा है। वास्तव में देखा जाए, हमारे वृंदावन की गुरु जी तो राधा रानी ही है। श्री वृंदावन कलभेंद्रो मदकला, इस वृंदावन कलभेंद्र की मदकला का आनंद तो देखो कैसा प्रतीत उद्भासित हो रहा है। श्री जयदेव जी महाराज कहते हैं, अपनी समाधिस्थावस्था स्थिति की भाषा में सहचरी भाव में सखी बने हुए जयदेव जी देख रहे हैं। लाल जी श्री जी से कहते हैं, मम शिरस मंडनम देहि मे पद पल्लवम उदारम। स्वामी श्री हरिदास जी कहते हैं, लाल जी कहते हैं श्री जी से, स्वामिनी जहाँ जहाँ चरण परत प्यारी जीव तेरे, तहाँ तहाँ मन मेरो करत फिरत पर छाई। वृंदावन में इस पद की लीला एक बार श्री फतेह कृष्ण जी ने की। तो श्री जी बैठी हैं सिंहासन पर और कई 5-7 लाल जी के स्वरूप रास बिहारी बनाए गए। कोई पंखा झल रहा है, कोई चरण दबा रहा है, कोई मोर पंख लिए है, कोई जल पिला रहा है। इधर से लाल जी आए, इधर से लाल जी आए। पद की बहुत सुंदर झांकी। पर भाई ये उस देश की भाषा है जहाँ पार्षद देह प्रकट हो गई है। ये विषय सत्य कथा की नहीं है, मंच का विषय नहीं है। ये तो प्राणों का विलास है, जो अपने प्राणों को लेकर के बैठा है। बस उनके सामने की चर्चा है। जो मंचीय सत्संग होता है, ये दास्य भाव को केंद्र करके, मर्यादा को केंद्र करके कहा जाता है। मर्यादा मार्गी उपासना और रस मार्गी उपासना। प्रवचन और मंच में मंचीय सत्संग की मर्यादा ये है कि मूल में ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा। यहाँ श्री कृष्ण तत्व को सर्वोपरि रखा जाता है, क्योंकि आगे का श्रोता किस स्तर का है। लेकिन वृंदावन की भाषा वो तो अलग है। इसलिए मंचीय स्तर पर रसिकों की कथा कहना मेरी समझ में तो असंभव सा प्रतीत होता है। तो भक्तमाल की जो मूल कथा चल रही है, भगवत कृपा से श्री श्री लालीदास जी महाराज की वो बात याद आई, व्यास जी मूल कथा को तात्पर्य जो लिखा है उसको सरल भाषा में उतना ही समझाओ। कथा का मठा बढ़ावना मत करो, इतनी है इतनी बढ़ा दो, जितनी है उतनी सरल कर दो बस। तो वही परंपरा चल रही है। 5 दिन में पूर्वार्ध संपन्न हुआ। अब 4 संप्रदाय की चर्चा चल रही थी, जिसमें रामानुजाचार्य जी का चरित्र आप लोगों ने कल सुना। अच्छा, रामानुजाचार्य जी की चर्चा चल रही है अभी। अब विष्णु स्वामी की आएगी। अब विष्णु स्वामी के अंतर्गत ही श्री नामदेव जी महाराज हैं। ज्ञानदेव जी, नामदेव जी, वल्लभाचार्य जी, विठलनाथ जी
अष्टछात के कवि सब वल्लभ कुलीय परंपरा ही विश्व स्वामी के अंतर्गत है। तो अभी हम रामानुज जी का चिंतन कर रहे हैं, तो चले रामानुजाचार्य जी के चरणों में पहुंचते हैं। क्या हो रहा? बोलिए जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की जय। ये कथा विक्रम संवत 1011 के बीच की बात है। श्री रामानुजाचार्य जी बैठे हैं, श्री नाभाजी कह रहे हैं हम लोग यहाँ, ठीक है, आप सब वहीं पहुँचिए रामानुजाचार्य जी के पास। रंगनाथ मंदिर वृंदावन में रामानुजाचार्य जी श्री रंगनाथ भगवान के बगल में गद्दी लगी है, बैठी है, और वहाँ सब भक्तजन आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक भक्त आया दीक्षा मंत्र लेने के लिए। नाभाजी के शब्दों में है कि आचार्य जामात की कथा सुनत हरि होय रति। अच्छा, जामात शब्द का अर्थ यहाँ दामाद भी लगाया है। इनकी कथा सुनने से श्री बिहारी जी के चरणों में, हरि के चरणों में प्रेम, रति प्रेम होता है। यहाँ रति शब्द का प्रयोग किया है। देखो, आप सभी लोग पढ़े लिखे हो, हाँ, हिंदी के भी जानकार हैं। रति शब्द का अर्थ क्या होता है? एक प्रेम साधारण प्रेम होता है, एक रति प्रेम होता है। रति प्रेम का मतलब रक्तमत्तावस्था स्थिति का प्रेम। हम तुम में समा जाएं, तुम हम में समा जाओ, इसको कहते रति प्रेम। भाई सरल शब्द का अर्थ तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। तो हरि के चरणों में रति वाला प्रेम पैदा होता है कि हरि तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाएं, तुम हरि के भीतर प्रवेश कर जाओ, इसको कहते हैं रति प्रेम। वाह! आचार्य जामात की कथा सुनत हरि होय रति। ठीक है, आगे नाभाजी कहते हैं को मालाधारी मृतक। श्री लालाचार्य जी संतों को, वैष्णवों को भैया कहते थे। एक मुर्दा वैष्णव को ला करके पालकी सजाकर उसकी जलाकर और उसका भंडारा किया, ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। दाह कृत्य ज्यों बंधु न्योति सब कुटुंब बुलाया। अपने ब्राह्मणों को निमंत्रण में बुलाया, पहले हाँ कर दिया, फिर नहीं कर दिया। तो गुरु जी से कहा प्रसाद बिगड़ जाएगा गुरुदेव। तो गुरु जी ने ऊपर को हाथ आंख किया, तो विष्णु भगवान से कहा प्रभु भेज दो। तो 4 भुजा वाले प्रसाद पाने पृथ्वी मंडल में आए। ये बात कह रहे हैं। मूल में शब्दार्थ कर रहा हूँ, कथा कर उसका प्रियादास जी का भी करूँगा। तो नाक सकोच ही विप्र, ब्राह्मण नाक सकोच रहे हैं कि देखो तो सही ये लालाचार्य कैसा है, पता नहीं कैसा भंडारा कर रहा है। हाँ करने के बाद नहीं कर दिया तो प्रसाद तो बिगड़ेगा नहीं भाई। नाक सकोच ही विप्र तब ही हरिपुर जन आए। हरिपुर माने बैकुंठ के रहने वाले पृथ्वी में आ गए। जेवत देखे सबन, और उनको भोजन करते हुए, प्रसाद पाते हुए सबने देखा। आते सबने देखा, जाते किसी ने नहीं देखा। जात देखे नहीं को, किसने देखा? बोले लालाचार्य जी ने देखा, जाते भी और आते भी और प्रसाद पाते भी। लालाचार्य लक्षदा, लाखों में कोई लालाचार्य जी, उनकी भक्ति का बड़ा विस्तार हुआ। आचार्य जामात की कथा सुनत हरि होय रति। अब ये 4 लाइन 6 लाइन, इसका नाम छप्पय है। 6 धनपय
माने इस पद के क्रम में साहित्यानुसार 6 लाइन होती हैं। अच्छा, एक विशेष बात और है, इसमें 6 मात्रा भी होते हैं, एक लाइन में 6 शब्द भी होते हैं। ये दादरा भी गाया जाता है, चार ताल 12 मात्रा में भी गाते हैं। देखिए, को माला धारी मृतक बहो सरिता में आयो, 6 शब्द आते हैं। तो आइए इस पद को सब लोग गाते हैं, सभी लोग गाते हैं मस्ती से, और फिर लालाचार्य जी की कथा सुन करके आगे जो रामानुजाचार्य जी की कृपा पात्र में 2-4 का नाम और लेकर फिर पुनः विष्णु स्वामी जी का नंबर आएगा, क्योंकि चारों संप्रदाय का नाम तो समझाना है। तो अभी हम रामानुजाचार्य संप्रदाय की कथा चल कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है सबको। सभी लोग गाएंगे। आचार्य जामात की, आचार्य जामात की, आचार्य जामात की, कथा सुनत हरि होय रति, कथा सुनत हरि होय रति, कथा सुनत हरि होय रति, कथा सुनत हरि। साधु जी, साधु जी को माला धारी मृतक, साधु जी माला धारी मृतक, साधु जी कोई माला धारी मृतक, साधु जी को माला धारी मृतक, बहो सरिता में आयो, बहो सरिता आयो। ताहत जो साधु जी, ताहत जो बन, साधु जी दात्रत जो बंधु, साधु जी दात्रत जो बंधु, न्योति सब कुटुंब बुलायो, न्योति सब कुटुंब बुलायो। साधु जी नाक सको चाहिए प्रसाद, नाक सको चाहिए, साधु जी नाक सको चाहिए विप्र, साधु जी, साधु जी नाक सको चाहिए विप्र, साधु जी नाक सको चाहिए विप्र। तब ही हरिपुर जन आए, तब ही हरिपुर जन आए। साधु जी जेवत देखे सब, साधु जी जेवत देखे सब, जात तब जात काहू नहीं पाई, जात काहू नहीं पाई। लालाचार्य लक्ष्यदा, लालाचार्य प्रचुर भई महिमा, जगती प्रचुर भई महिमा। आचार्य जामात की, आचार्य जामात की, कथा सुन
की जय। आहा। श्री जगत गुरु रामानुजाचार्य जी अपने गुरु गादी पर बैठे हैं और उनके दामाद जी आए। रामानुजाचार्य जी का शादी विवाह भी हुआ था। ये तो भक्त प्रकृति के थे, परंतु इनकी गृहिणी को संतों में भाव नहीं था। अच्छा, कोई भागवत पढ़ाने वाले, कोई गीता पढ़ाने वाले, कोई व्याकरण पढ़ाने वाले, कोई मंत्र दीक्षा देने वाले, ये सद्गुरु इनके जो थे, उनकी सद्गुरु पर बड़ी निष्ठा थी, जिससे कुछ प्राप्त करते। तो एक बार उनकी इच्छा हुई रामानुजाचार्य जी की कि गुरु जी हमारे घर में प्रसाद पाऊँ। निमंत्रण दिया। बड़े त्यागी बैरागी गुरु जी थे। ठीक है, आ जाएंगे। गृहिणी का जातिगत भाव था कि पता नहीं साधु किस जाति के हैं। अब ये गुरु जी को निमंत्रण देने बुलाने गए और गुरु जी अपने आप पैदल चल के दूसरे रास्ते से आ गए। इनकी इच्छा थी गुरु जी का जूठा प्रसाद मिल जाए, लेकिन गृहिणी ने भोजन करा दिया और पत्तल कूड़ा में फेंक दिया। चौका करके सब धो दिया, छिड़का जल दरवाजे पर। पवित्रता के कारण पता नहीं कौन कौन सी जाति के आ जाते हैं यहाँ। अब कहा कहें महाराज थे। अब चलो, यहाँ तक कोई बात नहीं है। रामानुजाचार्य जब वहाँ गए कि गुरु जी गए, अब गुरु जी इस रास्ते से गए, वो उस रास्ते से मिलन हुआ नहीं। घर में आए तो गृहिणी से पूछा, भाई गुरु जी आए क्या? उसने कहा आए थे, हमने भोजन करा दिया। पता नहीं कौन कौन सी जाति के आ जाते हैं, फिर हमने सब धो धा के सफा कर दिया। ओहो, इतना कहते ही गुरु में देह बुद्धि जाति बुद्धि आ गई। इसके भक्ति नहीं है, इसका संग करने से क्या लाभ होगा? गुरुदेव का अपमान हुआ, ऐसे घर में नहीं रहेंगे। और रामानुजाचार्य जी घर त्याग दिया। आप समझ रहे? तो आचार्य जामात की, जमत माने दमाद, कथा सुनत। ऐसे रामानुजाचार्य जी के पास जब दमाद जी आए, उन्होंने प्रणाम किया। महाराज, हमारी इच्छा है कि हम आपसे दीक्षा मंत्र लें। अच्छा, हम लोगों से दीक्षा लेने आता है तो सबको दे देते हैं, परंतु कोई हमारे शरीर संबंधी कोई आता है, शरीर संबंधी आता है तो हम लोग नहीं कर देते। तो कुछ लोग कहते हैं महाराज हमारी श्रद्धा है, हम तुम्हें गुरु बनाना चाहते हैं, हमें क्यों नहीं कर रहे हो? तो मेरा जवाब रहता है, तुम हमें शरीर संबंधी संबंध स्थापित करते हो, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि गुरु का संबंध शरीर का संबंध नहीं होता। एक शरीर में दो चीजें हैं, एक शरीर है और एक शरीर की आत्मा है। ठीक है? शरीर संसार के जितने व्यवहारिक कार्य हैं, शरीर संबंधियों के संबंधानुसार उनका कर्म व्यवहार जीवन भर चलता है। लेकिन गुरुजी से मंत्र लेने पर वो गुरुजी का संबंध आत्मा का संबंध होता है। क्योंकि गुरुजी कोई शरीर नहीं है, गुरुजी कोई भाई नहीं है, गुरुजी कोई भाई बहन नहीं है, गुरुजी कोई पति नहीं है, गुरुजी कोई जीजा नहीं है, गुरुजी कोई साले नहीं है। गुरुजी तो राधा कृष्ण के दास दासी हैं, हम भी उनके दास दासी हैं। इसलिए एक गुरुदेव से गृहिणी भी मंत्र ले, उसका पति भी मंत्र ले, उसके बच्चे भी मंत्र ले, माता भी मंत्र ले, पूरा परिवार मंत्र ले तो दोष नहीं माना। लोग कहते हैं अरे तुम तो भाई बहन हो गए, पति पत्नी, तुम्हारा शरीर संबंध समाप्त हो जाना चाहिए।
ऐसे कहने वालों को ये पता नहीं है कि गुरु का संबंध शरीर का नहीं होता, गुरु का संबंध आत्मा का होता है। आत्मा तो जीवात्मा पतिम विश्वस है, वो सारी जीवात्मा का पति है। भगवत ऋषि जी कहते हैं कि निकुंज में तो हमारे गुरु जी सखी बन जाते हैं, हम भी सखी बन जाते हैं। भगवत भगवत कहें करे नहीं हम बिल केला, ताते हम परिहरे देह माने गुरु और चेला। यहाँ गुरु चेला रहते लेकिन जब वो पार्षद भाव प्रकट हो जाता है वहाँ तो वो भी सखी है, हम भी सखी। तो मूल में गुरु का संबंध, दीक्षा का संबंध आत्मा से होता है, शरीर से नहीं होता। ये बात ध्यान रखना है। इसलिए हर बात का विवेक है। इसलिए रामानुजाचार्य जी ने नाही कर दिया कि देखो शरीर संबंध के अनुसार तुम हमें ससुर जी मानोगे और पिताजी मानोगे तो भजन नहीं बनेगा। प्रणाम क्या? नहीं महाराज, आप जो आज्ञा करोगे वो मैं मानूंगा तो ठीक है। फिर संत तुमको मंत्र जब हम देंगे, शर्त रखी गई, दीक्षा जब देंगे, जब तुम तिलक वालों को और कंठी वालों को, वैष्णवों को, जो राम कृष्ण के भक्त हैं उनको भगवान मानोगे। बोले गुरुदेव ये तो बड़ा कठिन है। नारायण एक मनुष्य को, मनुष्य रूपधारी बस संत वैष्णव को भगवान मानना, ये तो बड़ा कठिन साधना है। महाराज जी कुछ सरल कर दो तो ठीक है। कंठी तिलक वालों को तुम गुरु माना करो। लालाचार्य जी ने प्रार्थना की, महाराज भगवान तो भगवान होते हैं, भगवान के स्थान पर गुरु होते हैं। अब सभी वैष्णव को हम गुरु कैसे माने महाराज? आपका स्थान सर्वोपरि है, थोड़ा सा और सरल कर दो, क्योंकि हम इतने भावुक और इतने पात्र नहीं हैं कि ये नियम चला सकें। ठीक है, अब आखिरी बार कह रहा हूं, तो जो वैष्णव कंठी तिलकधारी भक्त हैं, जो तुम्हारी समझ में आता है कि रामकृष्ण के भक्त हैं, उनको तुम भाई माना करो। महाराज मैं सोच लूं जरा, ध्यान धर कर देखा, हाँ छोटा भाई बनने में, छोटा भाई बना लूंगा तो थोड़ा लड़ाई भिड़ाई हो जाती तो कोई टेंशन नहीं है। बोले हाँ महाराज छोटा भाई मान लूंगा। घर में भाई भाई आपस में झगड़ा भी सवेरे होता है, शाम को एक हो जाते हैं, हाँ बुरा भला भी राजीनामा हो जाता है, कोई बात नहीं। ठीक है महाराज, मैं वैष्णवों को भाई के समान बर्ताव करूंगा। प्राकृत जगत में जैसे भाई के साथ रहते प्रेम भी होता है, झगड़ा भी हो जाता है, कोई बात नहीं, ये भाव मैं चला लूंगा। शुभ कायदे से गले में कंठी बांधी, 12 तिलक लगाया। हम वैष्णवों में 12 तिलक होते हैं, एक मस्तक में होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ है। कि कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, वक्षस्थल पर 7, पेट में 3, कितने हो गए? 10 हो गए ना। हाँ, एक पीठ में और एक कमर में, और हर एक तिलक लगाने में भगवान का नाम लिया जाता है, ऐसा गुरुदेव बताते हैं। ठीक है। स्नान करने के बाद सबसे पहला श्रृंगार वैष्णव का तिलक का होता है। आसन पर बैठकर तिलक लगाइए, और तिलक के बाद जो गुरु जी ने मंत्र दिया है, निज मंत्र, जो भी मंत्र, शरणागति, नाम मंत्र, वैदिक मंत्र, जो भी तुमको कान में फूंक कर दिया है, वो उसको कम से कम 3 माला तो घुमा ही लो। 11 घुमाओ, 16 घुमाओ, जो भी सामर्थ्यानुसार, लेकिन नित्य जप करना चाहिए।
देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बनकर के देवता की मूर्ति का स्पर्श किया जाता है। और वेश का भी प्रयास करना चाहिए कि हिंदुस्तानी वेश धारण करके धोती कुर्ता, और तब जब करे तो ज़्यादा अच्छा है। आप नौकरी में जाते हैं, बदल लो वेश, वो मजबूरी है, क्या करें। लेकिन भजन करते समय वेश सात्विक होना चाहिए, इसका प्रभाव मन में पड़ता है। अच्छा, हम साधु वेश में बैठे हैं, यदि हम कोई बुरा काम करेंगे तो आत्मा बोलेगी ए तू साधु है, ऐसा काम मत करे। होता है नहीं होता? हाँ, इसलिए तिलक लगाए द्वादश, गले में कंठी दिया, नाम दिया और कह दिया आज से तुम श्री ठाकुर जी के दास हो गए। ये समझा करो मैं नारायण का दास हूँ, ठीक है। जो आज्ञा सरकार। अब चले गए, मंत्र मिल गया, घर में सारा सिस्टम बदल दिया। गुरु जी का छवि चित्रपट जो भी है, सिंहासन सजाया और नित्य प्रति भोग लगाते हैं, तुलसी डालकर ठाकुर जी को अर्पण किया। और दोनों पति पत्नी ने मंत्र ले लिया। सबको जो भी परिवार था वैष्णव हो गए, और जो अपना गृह कार्य है सब करते हैं। नियम ले लिया कि जहाँ कहीं भी कोई साधु वैष्णव चाहे भक्त हो या गृहस्थ हो, ये समझ में आया कि वैष्णव है, भैया भैया गुरु भाई। बोले क्या बात है, प्रसाद पाओ कुटिया में। घर में लाते हैं, प्रसाद पवाते हैं, जो सामर्थ्य है ऐसा व्यवहार करते हैं, हृदय से लगाते हैं। अब होता क्या है, आगे कहते हैं श्री प्रियादास जी महाराज। आचार्य को जामात बात ताकि सुननी के पायो, आचार्य जी को जामात बात ताकि सुननी के पायो, पायो उपदेश संत बंधु करे माने, कीजे कोटि गुनी प्रीति पे न बनत रीति, ताते इति करो याते घटती न आने। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम।